हाँ हेलो भाई लोग, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मंतोष ऑफिशियल ब्लॉग। मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आप देखिए, मैं एक ऐसे आदमी से भेंट कराना चाहता हूँ जो कोलोरी के बारे में बताएंगे। देखिए, आप क्या भैया आप बता सकते हैं कि कोयला खदान में जितने इनकम टैक्स कटता है वो मजदूरों को फ़ायदा होता है कि घाटा होता है? साफ साफ नुकसान होता है। कैसे होता है? आप मैं एग्जामिनेशन आपके सामने एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए। अगर कोई 350 रुपये मजदूरी करके लाता है, साल में कितना कमाया वो? 350 रुपये के हिसाब से बहुत, अगर मान के चलिए 3 दाम 30,000 और 30 से 36,000 रुपये कमाया। 36,000 में अगर उस मजदूर से हम 15,000 टैक्स के रूप में काट लें तो उस मजदूर के दिल पे क्या बीतेगी? पूछिए ना, बताइए आप मोदी जी कि क्या बीतेगी। मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं दुकानदारी चला रहा हूँ, मैं राशन खरीद रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मजदूरी करके पैसा कमा रहा हूँ। एक नंबर की कमाई में भी आप इनकम टैक्स लागू कर दिए। कोल माइंस में आपको इनकम टैक्स लागू करने का कोई अधिकार नहीं था। कोल मंत्री जी, कोल माइंस में आपको इनकम टैक्स लागू अंडरग्राउंड माइंस पे। अच्छा, कोल माइंस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कोल माइंस के अंदर एक अंडरग्राउंड, मेरे को भी उतनी जानकारी नहीं है, मैं काम किया हूँ, बहुत खतरनाक काम होते हैं वहाँ पर। और ऐसा है कि इंसान मौत के मुंह में जाता है, कब जिंदा हो बचे या मर जाए। आज की डेट में तो बल सपोर्टर आ गए, रोबोट आ गया, हर जगह पे टाइप कर देते हैं, हर जगह की चीज़ें अच्छी मतलब मजबूती से तैयारी की जाती हैं। लेकिन उस समय क्या था जब समझ कॉलरी पहली खुली थी? आज बताएं कोल मंत्री मेरे को, जिस समय कॉलरी खुली थी। तो मैं पूछा क्वेश्चन कि मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ सर। वो कोल मंत्री जान रहे होंगे, उनको फील हो रहा होगा, उनको पिंच कर रहा होगा कि जिस समय बल्ली का सहारा लगा लगा के माइंस को खड़ी किया जाता रहा और उसके अंदर घुस के लोडर अपने कंधे पे ढोके लाता रहा, उसका भी साला सरकार इनकम टैक्स काट लेता रहा। क्यों भैया? कुर्सी तोड़ के काटोगे, तुम बैठोगे, तुम्हारा 1 करोड़ नहीं 1 लाख इनकम टैक्स फंस जाए वो चल जाएगा। लेकिन हम अपना जांगर तोड़ के कमाएंगे। अगर हमारा 1 रुपया कट जाता है, पूरी महीने भर की कमाई कट जाती है। तो हम हमारा टैक्स। हेलो भैया, मैं मजदूरों से यही कहना चाहता हूं, जितने प्राइवेट मजदूर हैं, हमारा इनकम टैक्स केंद्र सरकार वापस करे। हमारे मेहनत मजदूरी की कमाई वापस होनी चाहिए। वो इनकम टैक्स जो कटता है कोयले खदान में, हाँ। वो तो बाद में रिटायर होने के बाद मिलता है भैया? नहीं मिलता, इनकम टैक्स नहीं मिलता है। ये क्या चीज मिलता है? ये वो तो ग्रेजुएटी फंड रहता है, जो कि अपने हिस्से से अपनी मेहनत से हम कटाते हैं। हाँ। और ये जो रहता है, ये इनकम टैक्स यानी केंद्र अत्यंत अधिक कमाई हो जाने के बाद केंद्र सरकार, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो, उसका गला दबा लेती है। मोदी जी गला दबा ही देते हैं उसका। अगर जायज भी है ना, तुम खून पसीने से कमाए भी हो ना, तो भी ज्यादा हो गया गला दबा देंगे। अगर आज मैं यही कहूँ कि 5 लाख राष्ट्रपति का क्यों है, 60,000 रुपये घर बैठे कुर्सी तोड़ने का विधायक का क्यों है, और वहीं पर पंचायत में 2500 रुपये और वार्ड क्रमांक का 500 रुपये? लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? 2 करोड़ का भी ब्लॉक, मिनी ब्लॉक 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से टेंडर आया था। मूल मिला के 1 करोड़ 12 लाख में 10 लाख में सब निपट गया। बाकी साला 80 करोड़ 80 लाख 90 लाख जेब के अंदर। नहीं, अरे आज पढ़ लिख के क्या बन रहे, फालतू का इंजीनियर गए, ये वो। एक बार चुनाव में नेता बन जाओ, लाइफ बन गई। जिंदगी भर पेंशन अलग आएगी। हम 5 साल कमाएंगे, मेरे पिताजी 30 साल, और पिताजी के मरने के बाद पेंशन बंद, माताजी के मरने के बाद पेंशन बंद। लेकिन एक बार वो अगर नेताजी अगर सामने आ जाएंगे तो नेताजी का पेंशन चालू हो गया, तो जिंदगी भर पेंशन चल रहा है। सिर्फ 5 साल के राजकाल में, 5 साल में पता नहीं कौन सा खेती कर देता है नेता, जिसके लिए पूरी जिंदगी भर पेंशन केंद्र सरकार देती है, वो भी एक अच्छा अमाउंट। आज वो गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है? हमको क्यों नहीं मिल रहा है? कालरी वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी 10,500 में प्राइवेट कालरी वर्कर काम कर रहा है, वहीं पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपया पेमेंट सरकारी वर्कर उठा रहा है, और सारा काम प्राइवेट वर्कर कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे प्यारे कॉलरी के साथियों, मजदूरों, मैं आपका इनकम टैक्स भी रिफंड कराऊंगा, और प्राइवेट मजदूरों को परमानेंट भी कराने की डिमांड मैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से करूंगा। मैं अतः सभी से निवेदन करता हूं कि कॉलरी बंद कर दें, जाम कर दें, हड़ताल, धरना। एक दिन कॉलरी बंद हो जाएगी, पूरे साल भर के लिए, साल भर की 1 दिन की कमाई उनकी अगर बैठी तो उनका दिल बैठ जाएगा सर। लेकिन हम 1 दिन भूखे रह जाएंगे ना, तो हमारा दिल नहीं बैठेगा। आज 1 लाख रुपए में भी हमको घर चलाने में परेशानी हो रही है। मैं यही सब बातों से कहता हूँ, मैं अपने छोटे छोटे वीडियो में आपको अपनी सारी जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिंदुस्तान।